दोस्तों, राय साहब की राय कार्यक्रम के खबरनामा सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मुद्दा होगा ईपीएफओ के ईपीएफ या ईपीएस पेंशन धारकों के बारे में। दोस्तों, देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ। इस लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूरों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की इनकम अचानक रुक गई। कई स्थायी कर्मचारियों को पे कट का सामना करना पड़ा। इससे इन लोगों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना, दवा इलाज कराना, बच्चों की फीस भरना, बिजली पानी का बिल चुकाना, मकान मालिकों को किराया देना, जरूरी काम के लिए उठाए गए कर्ज की किस्त का भुगतान करना मुश्किल सा हो गया। कईयों के लिए तो यह कहिए कि ये नामुमकिन सा हो गया। ऐसे परेशान लोगों को कुछ राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत पैकेजेस का ऐलान किया, लेकिन महंगाई के इस दौर में वह ऊंट के मुंह में जीरे की तरह था। अलबत्ता परेशान लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल गई। इन परेशान लोगों की जमात में पहले से ही अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा ईपीएस या ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम या यह कहिए ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के मेंबर्स पेंशनर्स का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। ये पेंशनर्स न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये की पेंशन महीने में पाते हैं। अब सवाल ये है कि 7,500 रुपये अधिकतम पेंशन पाने वाले मेंबर्स की संख्या कितनी है? ये बहुत ही कम संख्या है। अधिकतर पेंशन भोगी वे लोग हैं जो 1,000 से लगभग 3,500-4,000 रुपए महीने में पेंशन पाते हैं। अब ये सोचने वाली चीज है कि 1,000 रुपए मिनिमम पेंशन पाने वाला, चाहे 2,000-3,000 रुपए पेंशन पाने वाला, क्या किसी अकेले अपने स्वयं का खर्च पूरा कर सकने की स्थिति में रहेगा? कतई नहीं। और फिर अगर मियाँ बीवी हैं तो 2 आदमी का खर्च, अगर बच्चे सेटल नहीं हुए उनका खर्च। तो वो पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे और इस लॉकडाउन के कारण ये समस्या उनके लिए और विकराल रूप बनकर सामने आ गई। इस तरह के पेंशन भोगियों की संख्या देश भर में लगभग 65 लाख के आसपास है। ये संख्या कोई छोटी नहीं है, लेकिन सरकार से घोषित रिलीफ पैकेजेस में ईपीएफ पेंशनर्स को अपने भाग्य पर ही छोड़ दिया गया, ऐसे जैसे ये समाज का कोई हिस्सा ही ना हो। दशकों की सेवा के बाद रिटायर्ड इन पेंशनर्स को भी बढ़ती महंगाई में उन सभी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ रही है जो अन्य अत्यंत कम आय समूह से जुड़े लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इन्हें उसी ग्रुप में लाकर पटक दिया गया है। इन ईपीएफ पेंशनर्स में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो नौकरी के दौरान बहुत बचत नहीं कर पाए, उनकी तनख्वाह बहुत कम रही और पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा। इन लोगों के लिए तो लॉकडाउन से पहले भी अपनी ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था और लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा था। लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। लॉकडाउन के दौरान घोषित पैकेजेस में सरकार चाहती तो इन्हें थोड़ी फौरी राहत दे सकती थी। कम से कम 1 साल तक तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर ही सकती थी, लेकिन सरकार इस जमात को भूल ही गई। इन ईपीएस पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने में सरकार को दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि उनके बैंक और पर्सनल डिटेल्स ईपीएफओ यानी भविष्य निधि कार्यालयों में पहले से मौजूद हैं। सरकार को बस इतना करना था कि एक खास तयशुदा रकम अस्थायी तौर पर ही सही उनके खाते में डालनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब भी वक्त है केंद्र सरकार के पास किसी न किसी रूप में लाखों उन ईपीएफ पेंशनर्स को आर्थिक मदद पहुंचाने का जिनके पास स्वस्थ और सम्मानित रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए बहुत ही सीमित पेंशन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। सरकार आपात हालात में ऐसा कर सकती है। ईपीएफओ की हजारों करोड़ की अनक्लेम्ड पेंशन रकम अस्थायी तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है। ईपीएफ पेंशनर्स को इससे थोड़ी राहत दी जा सकती है, बशर्ते सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने
की सोचे। समस्या यह है कि मूल ईपीएस पेंशन योजना और जो प्रेजेंट स्कीम है उसमें मिलने वाली जो पेंशन है दोनों में बहुत अंतर है। सरकारें पहले भी मुकरती रहीं जो उन्होंने ईपीएफओ पेंशन स्कीम लागू करते वक्त न्यायालयों में आश्वासन दिया था। उन्होंने इस ईपीएस पेंशन स्कीम को सबसे आकर्षक स्कीमों में से एक करार दिया था। वो अपने वादों से मुकरती गई और धीरे धीरे इस मूल पेंशन का स्वरूप ही बदल दिया। पेंशन धारकों ने लड़ाई लड़ी, न्यायालयों में गए, अपने हक में फैसला लिया और ऐसे दर्जनों मेंबर्स हैं जो ईपीएफ पेंशन भोगी हैं। उन्होंने अपनी पेंशन्स जो एक समुचित रकम मैं ब्याज ईपीएफओ को भुगतान कर बढ़ी हुई पेंशन पानी शुरू कर दी, लेकिन लाखों अन्य इससे वंचित रह गए। कई और लोगों ने अपने पेंशन वृद्धि के दावे पेश किए, अदालतों ने उसे सहज स्वीकार भी किया, लेकिन लाखों लोग अब भी इस फैसले से अप्रभावित रहे। वर्तमान में इस बाबत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग तो हैं, पर जल्दी ही फैसले के लिए सरकार इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पेंडिंग हैं जिन पर फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर ईपीएफ पेंशन धारकों को कब राहत प्रदान करता है। तब तक केंद्र सरकार को कुछ राहत जरूर दे देनी चाहिए और इन याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट से आवेदन करना चाहिए। तब तक केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेंशन में लमसम इजाफा कर ईपीएस पेंशन धारकों को कुछ राहत तो दे ही सकती है। अब देखना यह है कि सरकार का ध्यान इस ओर जाता है या नहीं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इस बारे में ज़रूर गौर करेगी और कुछ न कुछ आने वाले राहत पैकेजेस में ईपीएफ पेंशन भोगियों को भी राहत देने का फैसला लेगी। दोस्तों, ये चैनल आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करें। इस चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।